हेलो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं यहाँ टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ वेव्स में दो तरह की बेसिकली वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करें तो जिसको मीडियम की ज़रूरत है वो तो है मैकेनिकल वेव, और जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है वो है नॉन मैकेनिकल वेव। मीडियम की ज़रूरत है हमारे साउंड वेव को, ठीक है, ओशियन वेव को जो आ रही है। बहुत सारी अलग अलग तरह की वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स के अंदर आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको मीडियम की ज़रूरत है मूव करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। चलो अभी डेप्थ में बात करते हैं हम नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में। देखो नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिसको मीडियम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है प्रोपोगेट करने के लिए, चलने के लिए, है ना। चलो तो इसका एग्जाम्पल लें, तो इसका एग्जाम्पल है लाइट। लाइट जो है सन से आ रही है अर्थ तक, सन से अर्थ तक आ रही है, और बीच में क्या है? स्पेस है। स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी वहाँ गैस नहीं है, तब भी वो वहाँ से और यहाँ तक आ रही है, चलते हुए आ रही है, लाइट आ रही है। तो कैसे आ पा रही है? क्योंकि वो नॉन मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में। अब बात करते हैं हम मैकेनिकल वेव के बारे में। तो बच्चों जिसको मीडियम की ज़रूरत है वो मैकेनिकल वेव है, ये अपन ने सुन लिया अभी, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तरह की वेव्स आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, है ना। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? तो जो अगर मान लो कोई भी वेव सीधी चल रही है, कोई भी वेव चल रही है और उसके जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो भी उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, समझ रहे हो। देखो एग्जांपल दोबारा देखना, अगर कोई वेव को सीधा चलना है और उसके वाइब्रेशंस उसी डायरेक्शन में हो रहे हैं, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। और अगर किसी वेव को सीधा चलना है और उसके वाइब्रेशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, देखो दिस इज, ये क्या है? ये ट्रांसवर्स वेव है। ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव। देखो एग्जांपल लेते हैं, डेफिनेशन भी लेते हैं। सिंगल पार्टिकल ऑफ मीडियम, एक सिंगल पार्टिकल को अगर हम स्टडी करें मीडियम के, मूव इन ए डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, तो वो डिस्टर्बेंस के डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट करे, जो प्रोपोगेशन है उसी डायरेक्शन में वो क्या करे? वाइब्रेट भी हो। देखो इस तरीके से ये डायरेक्शन देखा रखा है, तो इस लाइट को क्या करना है? सीधा जाना है, इस लाइट को सीधे जाना है आगे की तरफ, लेकिन इसके वाइब्रेशन देखो ऐसे 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 हो रहे हैं, सही बात है। यानी कि दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्यों? क्योंकि इसको सीधा चलना है, इसके वाइब्रेशंस भी इस तरीके से हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और ले देते हैं, स्प्रिंग। स्प्रिंग में आपने इसको पकड़ा, पकड़ के इसको खींच दिया, खींच के जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये क्या होगा? ऐसे वाइब्रेट होगी क्या? पहले तो ये आगे जाएगी, फिर पीछे आएगी, फिर आगे जाएगी, फिर पीछे आएगी, ऐसे होगी। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है? इसका हर एक पार्टिकल चल भी आगे रहा है और वाइब्रेट भी वहीं आगे पीछे ही कर रहा है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। बात क्लियर है? अच्छा, इस तरह की जो वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सॉलिड में मूव कर सकती है, लिक्विड में कर सकती है, गैस में कर सकती है, तीनों में ये मूव कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसको मीडियम की ज़रूरत होती है मूवमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको मीडियम क्या मिल रहा था? स्प्रिंग मिल रही थी। यहाँ इसको अगर कोई भी आप साउंड वेव ले रहे हो, उसको मीडियम क्या मिल रहा है? उसको एयर मिल रही है, ठीक है। तो हर एक जो वेव है उसको कोई ना कोई मीडियम मिल ही जाता है चलने के लिए, ठीक है। अगला लेते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के साथ क्या दिक्कत है? ये चलेगी तो आगे, लेकिन इसके वाइब्रेशंस हैं वो कैसे होंगे? ऊपर नीचे होंगे, है ना। तो इसको चलना आगे है, लेकिन वाइब्रेशन वो कहाँ करेगी? ऊपर नीचे करेगी। इस तरीके से देखो, इस तरीके से ऐसे चलेगी। तो दिस इज ट्रांसवर्स वेव। अगर डेफिनेशन फॉर्म में देखें तो क्या है? अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मीडियम, एक सिंगल पार्टिकल जो है मीडियम का, मूव अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वो उसकी मीन पोजीशन से क्या करता है? मूव करता है डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन के परपेंडिकुलरली ऊपर और नीचे की तरफ क्या करता है? मूवमेंट करता है। दिस इज ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव हो गई। अच्छा, देखो यहाँ पे लाइट जो है ना, वो एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, लाइट जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, तो वो कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ऐसे चलती है लाइट, है ना, ऐसे चमकते हुए चलेगी आगे। दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं कि एक तरह की ट्रांसवर्स वेव है।
ये एक तरह की ट्रांसवर्स वेव है। अभी तो आपने बोला नॉन मैकेनिकल में है, भाई लाइट का क्या है नेचर, बहुत सारे अलग तरह के नेचर पे लाइट वर्क करती है, बहुत सारे नेचर है लाइट के पास, ठीक है। तो लाइट जब मीडियम में एंटर कर जाती है तो उसका नेचर कुछ इस तरह का हो जाता है, तो इसको हम ट्रांसवर्स में एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि हाँ भाई ये इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है रॉप का, रस्सी का। एक रस्सी आपने ले ली लंबी सी, अब आप क्या कर रहे हो, रस्सी को ऐसे करके मूव कर रहे हो, तो रस्सी में क्या बनेगी, लहरें बनेगी छोटी छोटी। रस्सी में क्या बनेगी, छोटी 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 लहरें बनेगी, ऐसे 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 ऐसे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि इसमें क्या होगा, रस्सी को आगे की तरफ मूव करना है, लेकिन इसकी वेव्स कैसे बन रही है, ऊपर बन रही है नीचे बन रही है, ऊपर बन रही है नीचे बन रही है। इसकी जो रस्सी है, इसका ये पॉइंट है, ये एक बार तो नीचे जाएगा, एक बार ऊपर आएगा, फिर एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर आएगा, सही है। ये वेव जब आगे जाएगी तो ये पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। भाई देखो, जब ये वेव आगे की तरफ जाएगी इस तरीके से, देख रहे हो, तो ये वेव चली गई आगे, तो ये पार्टिकल है वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इस सिचुएशन को कहते हैं हम क्रस्ट, और अगर नीचे की तरफ आता है इसको कहते हैं थ्रो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव की तरफ, ये जो यहाँ पे इसकी मेन पोजीशन है, इसका मूवमेंट ऊपर तो हो रहा है पॉजिटिव, एज अ पॉजिटिव हम उसको ले रहे हैं, और मेन पोजीशन से इसका नीचे की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम ले रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मूवमेंट हो गया ऊपर, नीचे हो गया नेगेटिव मूवमेंट। इस पॉजिटिव मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, या क्रस्ट कह रहे हैं, और नेगेटिव मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं थ्रो। बात क्लियर है, बात समझ आ गई। अगर इसमें हम मूवमेंट की बात करें, जो ट्रांसवर्स है वो कहाँ कहाँ मूव कर सकती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है सॉलिड्स में और लिक्विड्स में, दो ही मीडियम में मूव कर सकती है, ठीक है। सिर्फ सॉलिड्स में और सिर्फ लिक्विड्स में ये मूव कर सकती है, और कहीं भी मूव नहीं कर सकती। इसको मीडियम के लिए सॉलिड लिक्विड की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए आज की हम क्लास ओवर करते हैं, इसको लिख लो आप।